देवास, उज्जैन और शाजापुर की सीमा से सटे हुए अंतिम गांव पंथ मुल्ला में कुछ दलित समाज के लोगों ने कहा कि हमारे यहां पर शमशान घाट के पास कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है। इन लोगों का खुला आरोप है कि कई बार प्रशासन को कहा गया, लेकिन बावजूद उसके हमारी जमीन को नहीं छुड़ाया गया और न ही हमारे शमशान को व्यवस्थित किया गया। लोगों ने आरोप लगाया कि 7 जुलाई 2024 को जिला प्रशासन ने गौचर की जमीन को हालांकि छुड़ा लिया था, लेकिन बाद उसके फिर दोबारा यहां पर कब्जा कर लिया गया है। इन लोगों ने यह भी कहा कि हमारे शमशान घाट को सही किया जाए, यहां पर हमारे लिए बैठने की व्यवस्था की जाए। इसको लेकर आज फिर ये जन सुनवाई में आए और उन्होंने क्या कुछ कहा, मौके से भी क्या कुछ कहते हैं ये लोग। इसके बाद एसडीएम बिहारी सिंह ने भी हालांकि नायब तहसीलदार को फोन लगाया और क्या कुछ कहा, सुनिए। और जितना मलबा दिखे वो मलबा कुएं में डलवा देना, ठीक है? हाँ, आप बात कर लेना साहब से, उसको देखो जो मैं बात करता हूँ आदमी 6 महीने बाद निष्कर्ष में पहुँचता होता वही जो मैं 6 महीने पहले निष्कर्ष में पहुँचता हूँ। ऑर्डर आपने पास नहीं किया प्रॉपर, 7 का ऑर्डर किया नहीं, पाइप नोच के लिए आते, काम खत्म हो जाता। तो ये अभी इसने फसल बोई हो, 2 ट्रैक्टर लीजिए उसको उजड़वा दीजिए, जाइए। हाँ सर, मैं गांव पंथ मुंडला में रहने वाला व्यक्ति हूँ। हमें आपत्ति यह है कि जो हमारा मसान है मरघट हिंदू लोगों का, ये दूसरे लोगों ने कब्जा कर रखा है। हमें बहुत दिक्कत आती है सब यहाँ पे, और हमें बिल्कुल आने जाने का रास्ता ही नहीं है मरघट के पास में। और जितनी ज़मीन जो मरघट की थी वो इन्हीं लोगों ने सभी ने कब्जा कर रखा है। उसमें 4 हॉल है, एक कुआं है, उसी पे भी कब्जा कर रखा है साहब। और हम बार बार बोल रहे हैं इनको कि हमारा आवेदन लो, हमारा आवेदन लो। तो तहसीलदारनी मैडम साहब कहते आवेदन नहीं लेती है। बोले क्या तुम्हारा बाप की जमीन है क्या? क्यों ऐसा, क्या तुम जबरन कर रखोगा क्या? मैं जेल भेज दूंगा, ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, ऐसे करवा के सर धमकी दे रही है हमको। बार बार हम आवेदन देवर जावा कलेक्टर साहब के जाओ, तहसीलदार साहब को मैं आवेदन दो। तो साहब हम तहसीलदार साहब को आवेदन देने जाए तो तहसीलदार साहब आवेदन नहीं ले। बोले कि बार बार कहेगा आवेदन, क्या तुम्हारा बाप की जमीन है? कलेक्टर साहब ने बाउंड्री का लिख दिया। हाँ सर, मैं ग्राम पंथ मुंडला पंचायत का रहने वाला है। बंसीलाल जी चौहान मेरा नाम है, मेरा पिताजी का भग्गा जी नाम है। ये यहाँ से वहाँ तक कांकड़ तक गौचर की ज़मीन है। ये हमने गौचर में आवेदन दे दे के ने इसको छुड़वा रखी है। बारिश में खूब छुड़वाई, इसको आवेदन दे दे के पचे। लेकिन तहसीलदार के पास 1-2 बार गए तो उन्होंने बोला छोड़ तो गए, लेकिन सामने वाले व्यक्ति उन्होंने वापस अतिक्रमण कर रखा है उसमें और उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं वो। हम एक बार और गए थे मैडम के पास, तो मैडम बोले हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन मैडम ने कोई कार्रवाई आज तक नहीं की है। क्या मालूम ले दे के समाधान कर दिया उन्होंने, क्या नहीं करा है। लेकिन हमको तसल्ली दे देती है। कलेक्टर साहब के पास जाते हैं, कलेक्टर साहब बोले तुम्हारी गौचर की ज़मीन छोड़ दी है, बोले तुम्हारा शमशान में तुम्हारी बाउंड्री का ऑर्डर दे दिया है। पंचायत वाले के पास जाते हैं, पंचायत वाले बोले हमारे पास पैसे नहीं है। तो उन्होंने यहाँ से वापस लिख के वहाँ कलेक्टर को दे दिया। कलेक्टर अब उसमें क्या करे क्या नहीं करे वो उनके ऊपर है। अब मैं पंथ मुंडला का रहने वाला हूँ। ओम प्रकाश सोलंकी नाम है मेरा। मैंने बहुत कोशिश करी, 2007 में से मैं आवेदन देता आ रहा हूँ, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है मेरी। बारिश में सुनवाई हुई थी 2024 में, तो उसमें भी अभी वापस कार्य रोक दिया गया है। पैसे लेके समाधान कर दिया इसको। बोलो। मेरा नाम ममता बाई है, मुंडला का रहने वाला है, पंथ मुंडला का। और बाकी ना अपन शमशान की जगह रास्ता नहीं है। कोई मनक इंसान मर जाता किधर आए रहा, बाटे नहीं है, चारा बगदौबा है, पौधा नहीं लगाया है, बाउंड्री नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है। और बाउंड्री का पहले हमारे को कह दिया कि सरपंच के आ गया आवेदन, पैसे आ गया, कहाँ है, कहाँ बाउंड्री? अभी तक सरपंच बोल रहा है कि कुछ भी नहीं है तुम्हारा, कि उज्जैन में शमशान आ रहा। उज्जैन में है नहीं, इन्होंने कहाँ है उज्जैन में? और हम तहसीलदार निकल गए तो उज्जैन में हमारे को ललकार के भगाड़ दिया। बोले तुम्हारा क्या है उस जगह, कहाँ रह रहा तुम? तो सरकार का कहाँ है? हमारा लेन देन तो रास्ता चाहिए हमारे को, हमारा शमशान पूरा अच्छा चाहिए, हमारे को क्लियर देना चाहिए हमारे को। ना पौधे नहीं, होल कुआ सब पहला जाम कर दिया, बंद कर दिया, जो चालू कर दिया आप साहब। आस पास खंदन है, चारों है, पानी भर दियो, कहाँ बैठने की जगह नहीं। 4 जना बालने आए तो कहाँ बैठे, कहाँ उबे? बम्बुल काट के ओटला पे। मैं पंथ मुंडला ग्राम पंथ मुंडला से बोल रहा हूँ और मेरा नाम लालू नरवरिया है।
और यहाँ पे कलेक्टर साहब द्वारा 20 जुलाई को अतिक्रमण हटा दिया गया था, पर वापस से इन लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। ये कुआं और होल सब चालू कर लिए हैं, सब यहाँ पे फसल कर रहे हैं, खेती सब इनने कर रखी है इधर। और यहाँ पे सब बाउंड्री का ऑर्डर आया था, पर बाउंड्री भी न्यू हुई। वो पौधे आए थे यहाँ पे, पौधे भी इनने 5-10 पौधे लगाए हैं थोड़ी सी जगह में। और बाकी शासकीय जमीन, सरकारी जमीन है, वो शासकीय जमीन है, उन्होंने अतिक्रमण कर रखा है। अतिक्रमण 20 जुलाई को हटवा भी दिया, लेकिन वापस से उन्होंने अतिक्रमण कर लिया। उसमें हमको निकलने की जगह भी नहीं। किस तरीके से वहाँ पे मुर्दे को जलाए हम। ये तो आज आप जनसुनवाई में आए तो यहाँ पर क्या कहा आपसे एसडीएम साहब ने? जन सुनवाई में एसडीएम साहब ने बोला है कि तुम्हारा समस्या का समाधान हम कर देंगे, बोले हम कर रहे हैं। तो उन्होंने ऐसा तलाशा दिया है हमको कि हो जाए कि नहीं हो जाए। नहीं होगा तो हम अगले मंगलवार को वापस आएंगे, फिर जाकर करेंगे कुछ न कुछ। अच्छा, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम ओम प्रकाश सोलंकी है, पंतमुंडला का रहने वाला हूँ। आज हम कम से कम 20-25 जने आए हैं। अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम यहीं कलेक्टर कार्यालय में धरने पर बैठ जाएंगे। तो उसकी जवाबदारी रहेगी कलेक्टर साहब की और एसडीएम साहब की जवाबदारी रहेगी। हम धरने पे बैठेंगे फिर।